कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने 14.3 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट किया था और हमने उसके 3 पार्ट किए थे। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या था, मतलब जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट थे उसके अंदर क्या था, हमें एक एक्सप्रेशन को डिवाइड करना था दूसरी एक्सप्रेशन से। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन थी वो कुछ इस टाइप की थी, मतलब कि हमें उसे पहले फैक्टराइज करना था यूजिंग द मेथड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो हमने उसके 3 पार्ट किए थे। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, उसके अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, हमें मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट करके इसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। बट वो करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z-16। इसे हमें डिवाइड करना है 2y इंटू जेड प्लस 8 से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम वही तरीका करेंगे, हम इसको, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके। ठीक है, तो इसी को हम पहले फैक्टराइज करते हैं। तो यहां पर क्या क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 6z-16। ठीक है, तो जो -16 है यहाँ पे वो क्या होगा, वो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा। और यहां पर है +6 ये इन्हीं दोनों नंबर का सम होगा। तो ऐसे हम करके ए और बी दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो -16 है ए इंटू बी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 16 के फैक्टर निकालेंगे। तो 16 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 16 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो हो गया 4 इंटू 4। ठीक है, तो यही 3 पेयर बनेंगे 16 के फैक्टर्स के। ऑल राइट, अब यहां पर क्या है, -16। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये होगा -1 इंटू 16, या तो होगा 1 इंटू -16। अब 2 और 8 के भी ऐसे कुछ फैक्टर बनेंगे, या तो होगा -2 इंटू 8, या फिर होगा 2 इंटू -8। और यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, -4 इंटू 4। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर इसके बन सकते हैं। इसके अलावा यहां पर क्या है, +6। तो +6 क्या होगा, इन्हीं दोनों फैक्टर का सम होगा। तो +6 क्या होगा, इन्हीं दोनों फैक्टर का सम होगा। तो हम इनमें से वो फैक्टर चूज करेंगे जिनको ऐड करके +6 आ रहा होगा। राइट, तो यहां पर ये फैक्टर है ना, -2 और 8। अगर हम इन दोनों का सम लेंगे, यानी कि -2 प्लस 8, अगर हम इन दोनों का सम लेंगे तो यहां से सम आएगा 6। तो इसका मतलब ये होंगे ए और बी। ठीक है, तो ए होगा -2 और बी होगा 8। ठीक है, तो हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। ए क्या आया, -2, और बी की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो हम यही यूज करके इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4yz इंटू, यहां पर है जेड स्क्वायर प्लस 6z। तो 6 की जगह हम लिखेंगे 8 - 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 8 - 2, फिर ब्रैकेट, फिर z, फिर -16। इस टर्म को हमें डिवाइड करना है 2y इंटू जेड प्लस 8 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो यहां पर आ गया 4yz इंटू जेड स्क्वायर, फिर 8 इंटू जेड, तो यह आ गया +8z, -2 इंटू जेड, तो यहां आ गया -2 इंटू जेड, -16। इसे हमें डिवाइड करना है इस टर्म से, तो इसको हम ऐसे करते हैं, डायरेक्टली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा 2y इंटू जेड प्लस 8। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो दो टर्म है इन दोनों में से हम z कॉमन लेंगे, और ये जो दो टर्म है इन दोनों में से हम कुछ चीज कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यही करेंगे हम। यहां पर आएगा 4yz, फिर इसके बाद जेड स्क्वायर और 8z। तो इन दोनों के अंदर z कॉमन है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे। ठीक है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं। इसके बाद इन दोनों टर्म में से हमने लिया कॉमन z, तो यहां पे बच जाएगा z स्क्वायर में से अगर हम z निकालेंगे तो यहां पे बच जाएगा z, 8z में से अगर हम z निकालेंगे तो बच जाएगा 8। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा z प्लस 8। अब ये दोनों टर्म है -2z और -16, -2z -16। तो इन दोनों टर्म के अंदर एक तो 2 का फैक्टर कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि 16 2 के टेबल में आता है, तो हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा इन दोनों के अंदर माइनस साइन भी कॉमन है, तो हम माइनस साइन भी कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे -2,
इसके बाद अगर हम -2z में से अगर हम -2 निकालेंगे तो बच जाएगा सिर्फ z। तो ब्रैकेट के अंदर इधर आएगा z। अब -16 में से अगर हम -2 निकालेंगे तो बच जाएगा 8। कैसे? -16 को हम लिख सकते हैं ना 8 इंटू -2। तो इसमें से अगर हम -2 निकाल रहे हैं तो बच जाएगा 8 यानी कि +8। तो यहां पर आ जाएगा +8। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया -2 इंटू जेड प्लस 8। ठीक है, तो इस टर्म में से अगर हम -2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा z+8 और यहां पे डिनोमिनेटर में है 2y इंटू z+8। ओके, अब देखो यहां पर z+8 है और इस टर्म में भी z+8 है, तो हम इन दोनों में से z+8 को कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 4yz इंटू z+8 जो हमने कॉमन लिया। अब अगर इस टर्म से हम z+8 कॉमन लेंगे तो बचेगा सिर्फ z, तो यहां ब्रैकेट के अंदर आएगा z। इसके बाद अगर हम इस टर्म में से z+8 को कॉमन ले लेंगे मतलब निकाल लेंगे तो बच जाएगा सिर्फ -2, तो यहां पर आएगा -2। डिनोमिनेटर के अंदर आएगा 2y इंटू z+8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है हम उन्हें कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे z+8 से z+8 कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, यहां पर है 4 और यहां पर है 2, तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। ठीक है, तो इधर फ्रैक्शन में क्या क्या बच गया, न्यूमरेटर के अंदर है 2, इसके बाद है z और यहां पर ब्रैकेट के अंदर है z-2 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा आंसर आ गया 2z इंटू z-2। इसको हम एक स्टेप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो 2z को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं z से तो ये आ जाएगा 2z का स्क्वायर, फिर यहां पर माइनस का साइन है तो आएगा माइनस 2z को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये आ गया 4z। तो आंसर आ गया 2z² माइनस 4z। अब नेक्स्ट पार्ट करने से पहले ना हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, तो उसके अंदर ना एक रूल होता है। जैसे हमने ना फिफ्थ का थर्ड पार्ट किया था, इसके अंदर इक्वेशन थी 5p² माइनस 25p प्लस 20। तो जैसे ये कोई इक्वेशन है, इसके अंदर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा ना इसका, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी p² के आगे कोफिशिएंट होगा ना, मतलब p² के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, p² के आगे कोफिशिएंट होना चाहिए 1। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कुछ ऐसा बनाएंगे कि p² के आगे कोई भी कोफिशिएंट ना हो, तभी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग काम करती है। मतलब जैसे हम कर रहे थे ना a इंटू बी, ये इक्वल होगा 20 के, और a प्लस बी विल बी इक्वल टू -25। तो ऐसा हम करेंगे तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर p² का कोफिशिएंट 1 नहीं है। ये रूल ना तभी एप्लीकेबल होता है जब p² का कोफिशिएंट 1 हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्म में करेंगे। मतलब x² का जो कोफिशिएंट होगा ना वो 1 होना चाहिए। तभी हमने क्या किया था, थर्ड पार्ट के अंदर हमने इस पूरी इक्वेशन में से पहले हमने 5 कॉमन लिया था। तो देखते हैं अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा। इस इक्वेशन में से अगर हम 5 कॉमन ले रहे हैं तो यहां पर आएगा 5p² माइनस 25 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो बच जाएगा 5 और इसका क्या p, फिर प्लस 20 था तो यहां पर आ गया 4। तो इक्वेशन ऐसी कुछ बन जाएगी। अब इस इक्वेशन के अंदर p² का कॉफिशिएंट 1 है, तो अब हम ये वाला रूल यहां पे लगा सकते हैं। मतलब a इंटू बी इक्वल होगा 4 के और a प्लस बी विल बी इक्वल टू -5। तो अगर अब हम ये दोनों यूज करेंगे ना, प्रोडक्ट 4 है और सम -5 है, तब यहां पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर पाएंगे। इन शॉर्ट, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो सबसे पहले आपको चीज देखनी है, जो p² है या फिर जो भी स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर उसका कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आप उसको 1 बना सकते हो। कैसे? इस पूरी इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड करके। ठीक है, तो बस एक ये एड ऑन था जो हम इतने टाइम से क्वेश्चन कर रहे थे उसके लिए। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर हमें इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है 2p इंटू पी प्लस क्यू से। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो न्यूमरेटर के अंदर आएगा 5pq इंटू p² माइनस q² अपॉन 2p इंटू p प्लस क्यू। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो चीज फैक्टराइज हो सकती है, मतलब जैसे न्यूमरेटर है, तो इधर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, देखो यहां पर है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये कुछ इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहां पर भी होता है तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी इक्वल हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। ये जो आइडेंटिटी लगी हुई है ना यहाँ पे, मतलब ये जो इस फॉर्म में है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहां पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ये थर्ड वाली आइडेंटिटी, और इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 5pq। अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं तो क्या आएगा, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर है 2p इंटू पी प्लस क्यू। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर। तो यहां पर भी p प्लस क्यू है और यहां पे भी p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू हो जाएगा कैंसिल। अब यहां पर p है और यहां पर भी p है, तो ये दोनों p हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारा आंसर आ गया 5q इंटू पी माइनस क्यू अपॉन 2। ठीक है, ये आंसर आ गया। इसको हम एक स्टेप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5q इंटू पी, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 5pq, फिर बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ आएगा माइनस 5q इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा 5q का स्क्वायर अपॉन 2। फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट, इसके अंदर हमें इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे जो हमने फिफ्थ पार्ट के अंदर किया था। ये जो है ना 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये कुछ इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। कैसे, 9x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, और यहां पर है 16y स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू वाई का स्क्वायर, है ना। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो यहां पर आ गया 3, इसके आगे है x, तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर। सेम वैसे 16 है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू वाई का होल स्क्वायर। तो हम वही करेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 इंटू वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 12 इंटू एक्स इंटू वाई। अब 9x स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और 16y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4y का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है इससे, तो यहां पर है 4xy इंटू 3x प्लस 4y। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये कुछ इस फॉर्म में बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जहां पर भी कुछ ऐसा होता है तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, ये होगा a और ये होगा b, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा 12xy, यहां पर है 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 4y इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3x माइनस 4y। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस टर्म को या फिर इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, इसके नीचे है डिनोमिनेटर 4xy इंटू 3x प्लस 4y। अब हम देखेंगे जो जो चीजें कॉमन है हम उन्हें कैंसिल आउट करेंगे, जैसे कि x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, और 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या बच गया 12, और डिनोमिनेटर में बच गया 4, तो ये दोनों के दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो इसका आंसर आ गया 3 इंटू ये वाली ब्रैकेट जो कि है 3x माइनस 4y। ठीक है, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9, और 3 इंटू 3x ये हो जाएगा 9x, माइनस 3 इंटू 4 12, और इसके आगे था y, तो ये हो गया 12y। तो आंसर आ गया 9x माइनस 12y। फिफ्थ का सेवंथ पार्ट सेम वैसा ही है जैसे हमने अभी
फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट किया था, तो वहां पर भी कुछ ऐसी टर्म थी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन थी। इसको हम फैक्टराइज करके लिखते थे फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, यहां पे भी टर्म है 50y² माइनस 98, तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसी टर्म को हम पहले पकड़ लेते हैं, 50y² माइनस 98, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, a² माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो 50 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 98 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से जो चीज हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, हम वो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 50 और 98 दोनों के दोनों इवन नंबर है, यानी कि दोनों के अंदर 2 कॉमन होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर है 50, यहां पर है 98, तो हम कॉमन कैसे लेंगे, 50 को हम लिखेंगे 2 इंटू 25, है ना। अगर हम 50 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 0, 2 5 ज़ा 10, तो यहां पर आएगा 25। सेम वैसे अगर हम 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8, फिर 1 8, 2 9 ज़ा 18, तो इसका आंसर आएगा 49। ठीक है, तो 50 को हम लिखेंगे 2 इंटू 25 और 98 को हम लिखेंगे 2 इंटू 49। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 50 को हम लिखेंगे 2 इंटू 25, इसके बाद क्या है y², तो ऐसे लिख लेते हैं y² माइनस 98 को हम लिखेंगे 2 इंटू 49। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2 और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 25y² माइनस 49। अब आप देखो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू यहां पर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू y² माइनस 7 का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये बन गया a² माइनस b² के फॉर्म में, तो यहां पर अब हम ये वाले आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a² माइनस b² विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पर हम वही करेंगे, 5y² माइनस 7² को हम लिखेंगे 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, फेयर में करते हैं इस आंसर को। ठीक है, तो यहां पर क्या है 39y³ 50y² और 90 और यहां पर है माइनस 98, तो इन दोनों में से फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, हमने 2 कॉमन लिया था, तो हम वही करेंगे, इन दोनों टर्म में से हम 2 कॉमन लेंगे, तो 50 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो बच गया 25, इसके आगे था y² और 98 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 49। अब इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें डिवाइड करना है इससे, 26y² इंटू 5y प्लस 7 से। ठीक है, अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं, 25y² को हम लिखेंगे 5 इंटू y², तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 39y³ इंटू 2, यहां पे हम एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, 25y², इसको हम लिखेंगे 5y का स्क्वायर माइनस 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, इसके नीचे 26y² इंटू 5y प्लस 7। ऑल राइट, अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है कुछ इस फॉर्म में है, a² माइनस b², तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पर भी हम यही करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऑल राइट, तो यहां पर आएगा 39y³ इंटू 2, अब फिर इंटू 5y² माइनस 7 का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7, डिनोमिनेटर में आएगा 26y² इंटू 5y प्लस 7। ठीक है, तो मेन काम हमने सारा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है, मतलब जो जो चीजें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर कॉमन है, उन टर्म को हम कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 हो जाएगा कैंसिल। इसके अलावा क्या क्या कैंसिल हो सकता है, यहां पर है y² और यहां पर है y³,
तो इनको हम कैसे कैंसिल करेंगे, वाई क्यूब बाय वाई स्क्वायर। तो इसे देखो हम ऐसे कैंसिल करते हैं, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां से 3 हट जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा वाई की पावर 3 माइनस 2 यानी कि वाई की पावर 1। तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वाई की पावर 1 या फिर सिंपली वाई। ठीक है, तो यहां पर हमने यही चीज करी हमने वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और यहाँ पे वाई की पावर 3 कैंसिल हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में बच जाएगा सिर्फ वाई, इसके अलावा क्या क्या बच गया यहाँ पे 39 इंटू 2 और यहाँ पर है 26। तो ये दोनों इवन नंबर है तो ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 1 2 और 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया 13। अब यहाँ पर है 39 और यहाँ पर है 13, तो ये दोनों के दोनों 13 के टेबल में आते हैं। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39। तो 39 कैंसिल होगा 13 इंटू 3 से, तो ये हो गया 13 1 13 और 13 3 39। तो यहां पर हमने कैंसिल करके लिख दिया 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या बच गया फ्रैक्शन के अंदर। तो न्यूमरेटर के अंदर बचा 3 और ब्रैकेट में 5y माइनस 7 और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा आंसर आ गया 3 इंटू 5y माइनस 7। अब इसी को हम एक्सपैंड कर लेंगे ब्रैकेट को, तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 5y यानी कि 15y, फिर बीच में माइनस का साइन है तो आएगा माइनस 3 इंटू 7 यानी 3 7 से 21। तो आंसर आ गया 15y माइनस 21। ऑल राइट, इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 14.3 खत्म कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।